अभी ताज़ा-ताज़ा 2-3 दिन पहले की घटना है कि सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी एरिया क्षेत्र में आता एक पंचायत घाट। घाट पंचायत में जो एक इंसिडेंट हुआ था कि कुछ लोग गांव के एक बुज़ुर्ग को बीमार होने की स्थिति में पालकी में ले जा रहे हैं। 8-10 किलोमीटर लंबा बर्फ़ के बीच में उन्होंने सफ़र किया गाढ़ासैनी तक पहुंचाने के लिए। और बहुत ही मज़ेदार बात थी कि ठीक उसी दिन सराज विधानसभा क्षेत्र से विधायक, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो उसी दिन पंडोर स्थित माता बगलामुखी मंदिर जाते हैं, पूरा झूले में झूलते हुए भक्ति में लीन। उनका मंदिर जाना या फिर झूला झूलना से कोई ऐतराज़ नहीं है, उनका जाने का वहाँ पर था कोई प्रोग्राम तो वो गए। जिस तरीके से लग रहा था वो एक निजी प्रोग्राम है, वो ठीक है, लेकिन क्या एक जनता के प्रतिनिधि की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में अगर लोग कहीं तकलीफ़ में, जयराम ठाकुर जी आप आराम से भक्ति में लीन होकर झूला झूलते हुए आराम से मंदिर पहुंच गए, वापस भी आ गए, लेकिन आप सोचिए एक बुज़ुर्ग जो अत्यधिक बीमार हैं और उसे अगर हॉस्पिटल में जाने के लिए, नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी जाना है, तो उसको पहुंचाने के लिए गाड़ी की सुविधा तक उसके पास नहीं है, और वो भी 8-10 किलोमीटर तक। दर्जनों लोग आते हैं पालकी में, उसी बर्फ़ के ऊपर उनको बिठाकर ले जाते हैं, तब जाके उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। पहली बात कि आप 28 साल बहुत लंबा अरसा होता है जनाब। आपने एक बात कही है कि सराज में बहुत सड़कें निकाली मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, घाट पंचायत उस पूरे क्षेत्र की एक सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में आपका विकास, आपकी सड़कों का विकास कहाँ गया? वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा था 4-6 या 8 इंच तक बर्फ़ जमी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी। और जो हमने जानकारी ली है वहाँ के स्थानीय लोगों से कि बर्फ़ हटाने के लिए विभाग ने एक मशीन लगाई है जो कि सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रही है, कि 3 दिन में उस मशीन ने सिर्फ 1 किलोमीटर तक बर्फ़ साफ की है। क्या उस क्षेत्र में एक मशीन की जगह 2 मशीनें नहीं लगाई जा सकती है? पूरा 2-3 हज़ार की पॉपुलेशन उस पूरे क्षेत्र में रहती है, गाढ़ासैनी से लेकर घाट पंचायत के आखिरी गांव तक, लेकिन नहीं, ऐसी कोई तत्परता विभाग ने नहीं दिखाई। कारण जयराम ठाकुर जी से अगर आप पूछेंगे या जयराम ठाकुर के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से अगर आप सवाल पूछेंगे कि ये काम तत्परता से क्यों नहीं हो रहा है, तो उनका एक जवाब होता है कि जी सरकार तो कांग्रेस की है, हम तो विपक्ष में हैं, हम क्या करें। जयराम ठाकुर जी, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप क्षेत्र के विधायक हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपकी सरकार है या नहीं है, ये जनता की समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। इस मसले को किस तरीके से सॉल्व करना, क्या आपका फ़ोन वहाँ का एक्शन जेई एसडीओ नहीं उठाएगा? क्या डीसी मंडी, एसडीएम सराज, क्या आपका फ़ोन नहीं उठाएगा? आपके तो बहुत निजी संबंध हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी के परिवार के साथ भी, और राज परिवार के साथ आपके बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। आप उन घनिष्ठ संबंधों का इस्तेमाल सराज विधानसभा की इस घाट पंचायत की सड़क को ठीक करने के लिए क्यों नहीं करते हैं? आपको सराज के लोगों ने सिर पर रखा हुआ है, सिर माथे पर बिठाया हुआ है, लगातार 6 चुनावों में आपको जिताया है। आपकी व्यक्तिगत राजनीति तो बहुत आगे चली गई, आप तो मुख्यमंत्री के पद तक आसीन हो गए, लेकिन आपने सराज क्षेत्र के लोगों को जो सुविधाएं दी वो क्या दी? ज़रा सी बर्फ़ गिर जाए, ज़रा सी बारिश हो जाए, ज़रा सी बरसात आ जाए, सारी सड़कें उखड़ के साफ़ हो जाती हैं, सारे
सड़कें जाम हो जाती हैं। अभी एक और जानकारी कि उसी गाड़ाक सैनिक क्षेत्र में किसी वक्त में 6 बसें चलती थी, आज सिर्फ 1 बस चल रही है। रामपुर की बस बंद, जिंझैली के लिए बस बंद, मंडी के लिए बस बंद, कुल्लू के लिए बस बंद। 4 पंचायतें उस पूरे क्षेत्र में डायरेक्टली, और इसके अलावा साथ में मिहाच और दूसरी पंचायत भी एक छतरी क्षेत्र की जो साथ में लगी हुई है। वो 6 क्षेत्रों का एक पूरा दायरा बनता है। उस क्षेत्र के लोगों को कितनी दिक्कत उठानी पड़ रही है कनेक्टिविटी की। आप ही विधायक हैं सरसराज के, आप अगर बात नहीं रखेंगे तो कौन बात रखेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सीधे तौर पर जयराम ठाकुर जी आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं और एक संदेश भी देना चाहता हूं। आप अगर सराज विधानसभा के लोगों के दुख सुख में उनका साथ नहीं दे सकते हैं, अगर किसी गांव में सड़क की सुविधा ना होने के कारण किसी मरीज को आज भी आज़ादी के तकरीबन 80 साल बाद पालकी में उठाकर ले जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। वहाँ पर स्थानीय जो हॉस्पिटल है गाड़ाक सैनी में, वहाँ कोई ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हालांकि, लेकिन कनेक्टिविटी सबसे अहम पहलू है। आपने स्वास्थ्य क्षेत्र में सराज के अंदर कितने कार्य किए ये तो सरेआम है। आपने शिक्षा क्षेत्र में कितने कार्य किए ये तो सरेआम है। आज भी पूरे सराज क्षेत्र में कोई मरीज अगर प्राथमिक उपचार भी लेना चाहता है, लेने के लिए उसको आना पड़ता हॉस्पिटल, कम से कम नेरचौक मेडिकल कॉलेज का रास्ता उसको पकड़ना पड़ता है। सराज क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा तक सही से उपलब्ध नहीं है। इस बीच में आप 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, 3 साल आप कैबिनेट मंत्री भी रहे, और 28 साल से लगातार आप सराज विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई, आप प्रदेश के शीर्ष पद तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक बन गए, लेकिन क्या आपने सराज क्षेत्र को शीर्ष तक पहुंचाया? आपका बहुत सा विकास आपदा में जनता ने सरेआम देख लिया है, और अभी सर्दियों में और विकास देखने को मिल रहा है कि एक मरीज को पालकी में उठाकर लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ रहा है। आज भी उस घाट क्षेत्र में कोई बस की सुविधा नहीं है, एक नॉर्मल टैक्सी गाड़ी भी नहीं चल पा रही है आज तो, जरा सी बर्फ गिरने पर। बहुत हैरानी की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी, जिस बीच में 28 साल आप प्रतिनिधि रहे सराज के, विधायक रहे आप सराज के, इस बीच में आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन आज भी सराज की वही दुर्दशा है। जबकि दूसरे क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र विकास के पैमाने में, सुविधाओं के पैमाने में सराज से बहुत आगे निकल चुके हैं। उम्मीद है आप आने वाले दिनों में गाड़ाक सैनी क्षेत्र और घाट पंचायत के विषय में गंभीरता से सोचेंगे, विचारेंगे, काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अन्यथा मैं एक संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से घाट क्षेत्र के सभी लोगों से और पूरे गाड़ाक सैनी क्षेत्र के उस रीजन के लोगों से कि आपको अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं स्थानीय विधायक, कांग्रेस पार्टी के नेता और भाजपा, तो आप एक काम करिए, आम आदमी पार्टी का दामन थामिए। आम आदमी पार्टी आपके लिए बहुत चिंतित है, आपके क्षेत्र की सुविधा के लिए आपके साथ खड़ी है, आपके क्षेत्र की आने वाली असुविधाओं के लिए आपका साथ देगी। सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी, और भविष्य में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइएगा, आप वोट करिएगा आम आदमी पार्टी के पक्ष में। आम आदमी पार्टी आपके क्षेत्र को विशेष तौर पर प्राथमिकता में लेकर आपके क्षेत्र में जो असुविधाएं हैं, वो चाहे सड़क की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, उसके लिए विशेष तौर पर कार्य करेगी। धन्यवाद। आप सबसे उम्मीद है आप गौर करेंगे। धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद, जय देवभूमि।